नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में। जमीन सौदों पर बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी राजस्व संहिता की धारा 166 के तहत कृषि भूमि के अवैध लेन देन को अमान्य करने का अधिकार केवल सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के पास है। डीएम के पास यह अधिकार नहीं है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच बड़ा आदेश सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों को हीट वेव से बचाव के लिए सख्त तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी की व्यवस्था, यास्कार, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड और जरूरी दवाएं पहले से तैयार रखने को कहा गया है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री का दौरा चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान गौशाला का निरीक्षण किया गया। उन्होंने गायों को गुड़ और चारा खिलाया और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि गर्मी में पशुओं की देखभाल में कोई लापरवाही न हो। पर्याप्त छाया, साफ सफाई और ठंडे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। कानपुर में चलती ई बस के भीतर अचानक धुआं उठने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बस में सवार लोगों ने खिड़कियों से बाहर निकलकर जान बचाई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को किनारे रोका। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और बड़ा हादसा टल गया। मामला जांच में है। वाराणसी में पुरुषोत्तम मास शुरू होते ही धार्मिक माहौल गहराने लगा है। 17 मई से शुरू यह विशेष माह 15 जून तक चलेगा। श्रद्धालु घाटों और मंदिरों में स्नान, पूजा और दान कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार यह महीना हर 3 साल में एक बार आता है और अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। विशेष आजमगढ़ में एक शिक्षक पर मिड डे मील के चावल को बाजार में बेचने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद हंगामा मच गया। शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है और मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की बात कही है, जिससे स्कूल व्यवस्था पर सवाल उठे। आजमगढ़ में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने में फर्जी नाम जोड़ने का मामला सामने आया है। जांच के बाद प्रशासन ने ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि फर्जी मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं और जांच जारी है। फतेहपुर के आईपीएस अधिकारी अरुणदेव गौतम को छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी सफलता पर गांव में खुशी का माहौल है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों से पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया है, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिल रही है और प्रशासनिक सेवा में उनकी चर्चा लगातार बढ़ रही है। मेरठ कॉलेज के 107 साल पुराने जानकी भवन का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है। इस भवन से कई राष्ट्रीय स्तर के नेता और अधिकारी पढ़ चुके हैं। भवन के पुनर्निर्माण से इसकी ऐतिहासिक पहचान फिर से मजबूत हुई है और छात्रों में इसे लेकर गर्व का माहौल देखा जा रहा है और खुशी है। कानपुर में अस्पताल के बेड पर एक घायल दुल्हन की शादी उसके मंगेतर ने कर दी। दुर्घटना में झुलसने के बाद भी शादी नहीं टूटी और अस्पताल में रस्में पूरी की गईं। इस घटना ने लोगों को भावुक कर दिया और सोशल मीडिया पर इसकी काफी सराहना हो रही है। लोग इसे मिसाल बता रहे हैं। गोरखपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नाराज हो गए। हवाई निरीक्षण के दौरान शहर में कचरे का ढेर देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई। उन्होंने नगर निगम को तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कई इलाकों में सफाई अभियान तेजी से शुरू कर दिया गया, जिससे स्थिति सुधरने लगी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई। उन्होंने छोटे व्यापारियों और सुनारों के नुकसान की बात कही। सरकार से नीति बनाने की मांग की गई, जिससे पारंपरिक कारोबार को बचाया जा सके और बाजार में संतुलन बना रहे छोटे व्यापारियों को राहत जरूरी बताई गई। लखनऊ में ढाबा संचालक पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। इलाके में दहशत का माहौल। वाराणसी में सारनाथ फ्लाईओवर पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर जान बचाई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी कार जल गई और कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। स्थिति बाद में सामान्य हुई। लोग राहत में। वाराणसी में बीजेपी की पूर्व एमएलसी के निर्माणाधीन मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने लाखों रुपए की बिजली वायरिंग और निर्माण सामग्री चोरी कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले में पूछताछ जारी है।
मेरठ मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग की 2 नर्सिंग अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान मिला। उन्हें अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अस्पताल प्रशासन ने उनके योगदान की सराहना की है और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके कार्य को महत्वपूर्ण बताया गया है। स्टाफ में खुशी का माहौल देखने को मिला है। किसान संयुक्त मोर्चा ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए 8 जून को बड़ी महापंचायत बुलाने की घोषणा की है। किसानों की मांगों में कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी शामिल है। इस फैसले से पूरे क्षेत्र में आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। लोगों में चर्चा जारी है, लगातार बढ़ रही है। मेरठ में जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। साक्षम, अभिनव और मुर्तजा ने अलग अलग श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना था और विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है भी रही। मेरठ के छात्र निवेश पाल ने उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर 17 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उनकी इस उपलब्धि पर कॉलेज और शहर में खुशी का माहौल है और खेल प्रेमियों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है, जिससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिल रही है। लोग इसे गर्व की बात मान रहे हैं। ने यूपी के स्कूलों में 10 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। अनुदेशकों और संविदा शिक्षकों को सम्मानित किया गया और उनके योगदान को सराहा गया है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने 1 की संभावना है। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी राहत की उम्मीद है। गोरखपुर के रामगढ़ताल में राष्ट्रीय महिला रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कई राज्यों की खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले और दर्शकों ने बेटियों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना है। खेल प्रेमियों में जोश देखने को मिला और भविष्य के लिए प्रेरणा बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा देश की सुरक्षा, संस्कृति और विकास को एक साथ लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। इससे राज्य में सुशासन और विकास की गति तेज हुई है। लोगों में विश्वास बढ़ा है सरकार की योजनाओं पर। दुधवा नेशनल पार्क में बाघिन का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह जंगल के रास्ते पर चलते हुए पर्यटकों के करीब पहुंच गई। उसकी दहाड़ से पर्यटक डर गए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लगातार देख रहे हैं, काफी उत्सुकता के साथ। मेरठ से प्रयागराज एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की नई दरें लागू की गई हैं। कार चालकों को 1515 रुपए और भारी वाहनों को 9470 रुपए टोल देना होगा। नई दरों के बाद सफर महंगा हो गया है, जिससे यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा और लोग विकल्प तलाश सकते हैं। यात्रा पर असर साफ दिखा। अब है। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग की नई चेतावनी ने कई जिलों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आईएमडी के अनुसार प्रदेश में अचानक धूल भरी आंधी और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक भी संभव है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में घरों के भीतर सुरक्षित रहने की सलाह दी है। अब उत्तर प्रदेश के गांवों तक इलेक्ट्रिक बसें पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने सभी 75 जिलों में ई-बस सेवा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है, ताकि ग्रामीण और कस्बाई इलाकों को सस्ती और आधुनिक यात्रा सुविधा मिल सके। योजना लागू होने के बाद लोगों को कम खर्च में बेहतर सफर मिलेगा और प्रदूषण कम करने की दिशा में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य महिला आयोग की नई रिपोर्ट ने काफी ध्यान खींचा है। आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में महिला अपराधों के मामलों में कमी दर्ज की गई है। मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। महिलाओं की भागीदारी शिक्षा और कार्यक्षेत्रों में पहले से ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। गांव-गांव तक साफ पानी पहुंचाने की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक पर अब तेजी से काम शुरू होने वाला है। सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए की मेगा वाटर प्लान तैयार की है, जिसके तहत दूर-दराज गांवों तक पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। योजना लागू होने के बाद ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या और जलजनित बीमारियों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। देश में लंबे समय से रुकी सड़क परियोजनाओं को अब नई रफ्तार मिलने वाली है। डामर की बढ़ती कीमतों के कारण बंद पड़े लगभग 500 सड़क निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू करने का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता के साथ तय समय में सभी अधूरे प्रोजेक्ट पूरे कराए जाएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके। दिल्ली में हुई एक अहम राजनीतिक मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चर्चाएं तेज कर दी हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भाजपा नेतृत्व से मुलाकात कर संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और प्रशासनिक बदलावों की अटकलें और तेज हो गई।
है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने कई जिलों की कार्यशैली बदल दी है। सरकार ने 34 IAS अधिकारियों का तबादला करते हुए संभल और मुरादाबाद समेत 8 जिलों के DM बदल दिए हैं। शासन का कहना है कि इस बदलाव से विकास योजनाओं की निगरानी ISM, आरागन, धारासान मजबूत होगी। नए अधिकारियों को जिलों में तेजी से काम पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों को पढ़ाई के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जहां छात्रों को मुफ्त वीडियो लेक्चर, बुक्स और रिसर्च सामग्री मिलेगी। इस पहल का मकसद ग्रामीण छात्रों तक भी आधुनिक शिक्षा पहुंचाना है, ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और करियर में बराबरी का मौका मिल सके। गांवों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुग्ध विकास बोर्ड ने नई तैयारी शुरू कर दी है। महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देते हुए सरकार प्रशिक्षण, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक डेयरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। महिलाओं को पशु प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता भी सिखाई जाएगी, ताकि वे खुद का मजबूत डेयरी व्यवसाय खड़ा कर सकें और नियमित आमदनी बढ़ा सकें। अयोध्या, काशी और मथुरा समेत कई ऐतिहासिक स्थलों को अब नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने हेरिटेज सर्किट टूरिज्म नीति लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत पर्यटन स्थलों को आधुनिक सड़क, होटल और गाइड सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। किसानों को सिर्फ पारंपरिक खेती तक सीमित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृषि विभाग ने फल, फूल और औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ड्रिप सिंचाई, बीज और पौधों पर 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की प्रति एकड़ आमदनी में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। तकनीकी शिक्षा पाने वाले छात्रों के लिए अब पढ़ाई के साथ असली उद्योगों में काम करने का मौका भी मिलेगा। प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों ने बड़ी कंपनियों के साथ मेगा MOU साइन किया है। इसके तहत छात्रों को इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम कराया जाएगा, ताकि उनकी स्किल्स बाजार की जरूरतों के अनुसार मजबूत बन सकें और प्लेसमेंट बेहतर हो सके। अब गांवों में कम लागत में बड़ा रोजगार खड़ा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई पशुपालन योजना लागू की है, जिसमें ग्रामीणों को कम निवेश पर सब्सिडी और आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का मकसद छोटे किसानों और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है, ताकि गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके। उत्तर प्रदेश में NH 27 पर अब सफर पहले से ज्यादा आसान होने वाला है। सरकार ने करीब 190 करोड़ रुपए की लागत से 5 नए अंडरपास बनाने को मंजूरी दे दी है। इन अंडरपास के बनने से जाम की समस्या कम होगी और स्थानीय लोगों को सड़क पार करने में राहत मिलेगी। निर्माण एजेंसियों को काम जल्द शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। अब स्कूल और कॉलेजों के आसपास तंबाकू या नशीले पदार्थ बेचना आसान नहीं रहेगा। सरकार ने राज्य भर के सभी शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर दायरे में ऐसी बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है। पुलिस और प्रशासन को सख्ती से निगरानी करने के निर्देश मिले हैं। इससे छात्रों के बीच नशा मुक्त माहौल तैयार करने की कोशिश तेज हो गई है। जौनपुर में होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। 21 मई को होने वाली परीक्षा में करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके लिए 21 केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र पर CCTV निगरानी, पुलिस बल और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे, ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और नकलविहीन तरीके से संपन्न कराई जा सके। जनता की शिकायतों को तेजी से निपटाने में रामपुर ने पूरे प्रदेश में सबसे आगे निकलकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। IGRS पोर्टल की ताजा रैंकिंग में रामपुर को पहला स्थान मिला है। जिला प्रशासन ने लोगों की शिकायतों का कम समय में समाधान किया, जिसकी मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी सराहना की। अब दूसरे जिलों को भी इसी मॉडल पर काम करने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2 नए उत्तर दक्षिण हाईवे कॉरिडोर बनने की तैयारी ने विकास की रफ्तार और तेज कर दी है। सरकार ने नेपाल सीमा से प्रयागराज और वाराणसी से जुड़े क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए परियोजना मंजूर कर दी है। इन हाईवे के बनने से व्यापार, पर्यटन और कृषि उत्पादों की ढुलाई में समय कम लगेगा और बड़े निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। बरेली में आज सुबह सड़कों पर कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत युवाओं, सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों ने एक साथ साइकिल चलाकर फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस आयोजन का मकसद लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में स्वास्थ्य के लिए समय निकालने के प्रति जागरूक करना था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह दिखाया। डिजिटल स्व जनगणना में बरेली जिले ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान खींच लिया। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में जिला उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब तक
30,000 से ज्यादा लोगों ने डिजिटल माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। प्रशासन के जागरूकता अभियान के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। शिक्षा, बी, स्वास्थ्य और राजस्व विभागों में बड़े स्तर पर नियुक्तियां होंगी। भर्ती बोर्डों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराने के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। शामली का मशहूर गुड़ अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने एक